DIP डाइट प्लान। अब आप सोच रहे होंगे इसका तो हमने नाम सुना है, इसके बारे में जानते भी हैं, हटाओ इस वीडियो को, क्यों देखना आखिरकार इस वीडियो को। तो एक मिनट रुक जाइए, आपको जो आप सोच रहे हैं वैसा इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में मैं DIP डाइट प्लान को बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ बताऊंगा कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से हम इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं कितनी गंभीर बीमारी से पीड़ित था और इस डाइट प्लान ने किस तरह से मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो अब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि मैंने कैसे इस डाइट को फॉलो किया जिससे कि ये 100% काम कर गई। आप में से जो भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं लास्ट तक, तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, देखते रहिए। अगर आप चाहते हैं DIP डाइट प्लान के बारे में सब कुछ सच सच जानना, तो बने रहिए हमारे साथ, बताएंगे पूरी डाइट प्लान, वो भी सिंपल भाषा में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे करना चाहूँगा एक प्रार्थना कि आपको इसी तरह की काम की वीडियो लगातार देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं DIP डाइट क्या है। इस ग्रह में जीवित एंजाइमों के साथ केवल 3 प्रकार के भोजन हैं, सभी फल, कच्ची अवस्था में सभी सब्जियां, सभी हरी पत्तियां। तो इनमें से कोई भी या इन सभी को DIP आहार यानी कि डाइट माना जा सकता है। इनके साथ ही बहुत सारे भीगे हुए मेवे, बीज और नारियल पानी को भी DIP आहार माना जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने इस डाइट प्लान को जब से अपने जीवन में उतारा, मेरे जीवन में जो पॉजिटिव अनुभव आए कि मैं मजबूर हो गया इस डाइट प्लान के ऊपर। मैंने एक आर्टिकल भी पूरी तरह से लिख दिया, कैसे मैंने इसको फॉलो किया, पूरी जानकारी मैंने उस आर्टिकल में दी है। howtokaisekaraye.com पर जाकर के उस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके उस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि उसमें मैंने इस DIP डाइट प्लान को सिंपल तरीके से तो बताया है ही, इसी के साथ साथ मैंने खुद के अपने पर्सनल अनुभव बताए हैं कि मैंने कैसे इसको फॉलो किया। अब बात करते हैं DIP प्रोटोकॉल क्या है। नंबर 1, खाने के कुछ नियम कि क्या खाएं, कैसे खाएं, ये इसमें बताया जाता है। खाने में कुछ बदलाव करने हैं, जैसे कि नाश्ता, लंच, डिनर, स्नैक्स आदि की पूरी जानकारी यहाँ पर इसको मिल जाती है आपको। खाने में कुछ सावधानियाँ भी बरतनी पड़ती हैं, क्या खाएं या क्या नहीं खाएं, ये भी DIP प्रोटोकॉल के अंतर्गत आ जाता है। अब बात कर लेते हैं खाने के ज़रूरी नियम। नंबर 1, मांस या पशु उत्पादों से बना किसी भी तरह का खाना नहीं खाना चाहिए। इसी के साथ आपको तेल कम से कम यूज़ करना चाहिए। नंबर 2, लोकल और सीजनल सब्जियां या फल ही खरीदें। धूम्रपान, शराब और पैकेट वाले भोजन से जितना हो सके उतना बच जाएं। नंबर 3, कि रात्रि 8 बजे के बाद कुछ भी आपको खाना नहीं है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप इस डाइट प्लान का सबसे ज़्यादा लाभ उठाना चाहते हैं तो। अब सीधे आते हैं नाश्ते पर कि हमने जैसे ही सुबह उठे तो नाश्ते में हमने क्या लेना है। सबसे पहले बात करें कितना खाएं। अपने वज़न का 100वां हिस्सा, यानी कि अगर आप 70 किलो के हैं तो सिंपल आप 10 से गुणा कर लीजिए और आपके पास जो संख्या आएगी उसको लगा दीजिए ग्राम, यानी कि 700 ग्राम आपने खाना है। अब क्या खाना है? सीजनल फल खाएं, जैसे कि आम, केला, सेब, अनानास, अमरूद, संतरा, तरबूज, मौसमी, नाशपाती, पपीता, अंगूर, अनार, ये सारे फल आप खा सकते हैं। वहीं अगर खाने की बात करें तो कैसे खाएं? दोपहर 12 बजे से पहले ये सब आपने खाना है। एक बार में खा सकते हैं या 2-3 बार में भी अलग अलग करके खा सकते हैं, लेकिन 12 बजे से पहले ही ये आपको फल खाने हैं। अब ब्रेकफास्ट के बाद आगे बढ़ते हैं दोपहर के खाने पर, यानी कि लंच पर। देखिए, लंच में आपने क्या करना है, 2 प्लेटें तैयार करनी है। क्या करनी है? 2 प्लेटें। अब पहली प्लेट में क्या करना है, देखिए पहली प्लेट में कुछ सजाना है खाने के लिए। अब क्या कितना सजाना है उसमें ध्यान सुन लीजिए कि अपने वज़न का 200वां हिस्सा, यानी कि अगर आप 70 किलो के हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी आपका वज़न है। तो अब यहाँ पर आपको निकल आ जाता है 350 ग्राम। अगर आप 50 किलो के हैं तो 5 से 50 गुणा कर दीजिए तो 250 ग्राम आ जाएगा। ऐसे ही आप अलग अलग वज़न के अनुसार आप गुणा कर सकते हैं। तो इतनी मात्रा आपने लेनी है। अब क्या खाएं इसमें, इस थाली में क्या लगाएं? सलाद के तौर पे क्या लग सकते हैं कि सीजनल सब्जियां मिक्स करके बिना पकाए, जैसे कि पालक हो गया, गाजर हो गई, टमाटर हो गई, खीरा हो गई, पत्ता हो गई, पत्ता गोभी, चुकंदर, सलजम,
ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप खा सकते हैं सलाद के तौर पर प्लेट फर्स्ट में। कैसे खाएं? ध्यान रखना कि दोपहर 12 बजे के बाद पहली प्लेट सबसे पहले खाएं। दूसरी प्लेट खाने से पहले यह प्लेट खाना अनिवार्य है, यानी कि दो प्लेट बनाओगे, उन दोनों प्लेटों में पहली प्लेट सबसे पहले खाएं, बाद में ही दूसरी प्लेट खाएं। वहीं अगर दूसरी प्लेट की मैं बात कर लूँ तो दूसरी प्लेट भूख के अनुसार जो भी आप अक्सर खाते हैं वो ले सकते हैं, यानी कि आप रोटी चावल या जो भी खाते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आप जो भी खा रहे हैं वो घर पर बना हुआ होना चाहिए, ये शर्त आपको माननी पड़ेगी। अब यहाँ पर जैसे कि चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये देखिए सलाद की थाली है, तो और ये है आपकी नॉर्मल थाली। तो पहले ये आपने ख़त्म करनी है, जब ये ख़त्म कर देंगे तभी ये खाएं। ऐसा ना हो कि पहले आपने आधी ये खा ली और फिर उसके बाद ये खा ली, या फिर ये पहले खा ली ये बाद में खा ली, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इस बात का फॉलो आपने ज़रूर करना है। इससे आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अब रात्रि के भोजन की। अब रात्रि के भोजन में भी क्या करना है, सेम दोपहर के भोजन की तरह ही रात्रि के भोजन में भी 2 प्लेट बनाएं, एक सलाद की और एक खाने की जो आप नॉर्मली खाते हैं। रात्रि के भोजन में सबसे पहले प्लेट सलाद और दूसरी प्लेट भूख के अनुसार जो भी आप अक्सर खाते हैं वो आपने लेने हैं। ध्यान रखना है कि जो बना हुआ हो वो भी घर का ही ज़्यादा कोशिश करें कि घर की बनी हुई चीज़ों को ही खाएं। ये रहा रात तक के डिनर तक का आपका मेन्यू। अब कुछ लोगों को समस्या होती है कि भैया डिनर से पहले और लंच के बाद हमको शाम को कुछ स्नैक्स खाने की ज़रूरत पड़ती है, हमको भूख लगती है, तो शाम के स्नैक्स में हम क्या ले सकते हैं वो भी हम अब बात करने वाले हैं। तो शाम के स्नैक्स के तौर पर हम कितना खाएं, पहले ये सवाल है। तो अपने वज़न का 1,000वां हिस्सा, यानी कि आपका जितना वज़न है उतने ही ग्राम, यानी कि अगर 50 किलो है तो उसी मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे, यानी कि 70 ग्राम आपने खाने हैं स्नैक्स इवनिंग में। अब क्या खा सकते हैं स्नैक्स में? भीगी हुई गिरी जैसे कि नट्स हो सकते हैं, अंकुरित आहार जो भी आपके चने वगैरह होते हैं या सोयाबीन होती है, जो सोयाबीन की दाल होती है, उस तरह के अंकुरित आहार को भी आप ले सकते हैं अपने वज़न के अनुसार। कैसे खाएं इस बात को ध्यान में रखना है कि बिना पकाए बिना तले खाएं। थोड़ा सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, और अगर आपको और इसका स्वाद बढ़ाना है तो नींबू भी डाल लीजिए और बढ़िया तरीके से इसको खा लीजिए। अब अगर आप इस डाइट प्लान को शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ विशेष सुझाव भी हैं, जैसे कि नंबर 1, केवल ताज़ा कटे पके हुए फल ही खाएं। लंबे समय तक उनको काट करके ना रख दें कि 1 घंटा पहले ही हमने या 2 घंटे पहले काट कर रख दिया उसके बाद खा रहे हैं। तुरंत ही काट करके थोड़ी ही देर में खा लें। अपनी भूख के अनुसार कुछ ना कुछ खाते रहें, लेकिन भूखे ना रहें। अगर आपको भूख लग रही है तो डाइट प्लान के अनुसार कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन भूखे बिल्कुल भी नहीं रहना है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट कि नियमित चेकअप जरूर कराते रहें, और अगर स्थिति जैसे भी बदलती है तो अपनी डाइट प्लान में भी बदलाव ज़रूर कर लें। इसके अलावा कुछ और ओरल तरीके से अगर आप समझना चाहें तो साधारण नमक है उसकी जगह पर हम सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। वहीं पर अगर आप बात करें चीनी की, तो जो सादा चीनी होती है उसकी बजाय, जो शुगर होती है उसकी बजाय आप धागा मिश्री का यूज़ कर सकते हैं, या गुड़ का, जो आपका गुड़ होता है उसका ज़्यादा यूज़ करें बजाय चीनी के। तो बहुत सारे ऐसी बातें हैं इस डाइट प्लान में जो मैंने आपको बता दी हैं, और भी इसके बारे में डिटेल में मैंने लिखा हुआ है एक आर्टिकल में। उस आर्टिकल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप फटाफट जाइए उस लिंक पर क्लिक करके उस आर्टिकल को भी आप पढ़ लीजिए।